दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं वो है दान। दान आखिर किया कैसे जाए और कौन से ग्रह हैं उनका किस प्रकार से दान किया जाता है। दान कोई बड़ा दान नहीं है ये। जैसे हमने कोई खाने पीने की चीज है उसका दान कर दिया, गेहूं का दान कर दिया, चावल का दान कर दिया, सफेद वस्त्रों का दान कर दिया, इस तरह से दान किया जाता है। फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज को दान किया जाता है, गरीब लोगों को दान किया जाता है, उसको दान किया जाता है जिसको वास्तव में उस चीज की जरूरत है। वो वो जो चीज आप दान कर रहे हैं ये देखिए सबसे पहले कि सामने वाले को उसकी नीड है या नहीं है। तो दान का मतलब हुआ किसी भी ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को आपके बॉडी से निकाल कर उसको बाहर की तरफ ले जाना, यानी कि आपके जो ग्रहों की रश्मियां आपके बॉडी में आ रही है दान के माध्यम से, वो रश्मियां आप अपने बॉडी से निकालकर दान के माध्यम से उन्हें आपसे दूर कर सकते हैं, जिससे वो जो ग्रह आपको नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है, आपके ऊपर बुरे प्रभाव डालने वाला है, वो नहीं डालेगा। तो आपकी कुंडली के अंदर अगर कोई मारक ग्रह है और उसकी दशा या अंतरदशा चल रही है तो उस कंडीशन में आपको उस ग्रह का दान करना है। वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा अपनी कुंडली के अंदर कि आपके कौन से ग्रह जो है वो मारक है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं। और उस ग्रह का आपको दान करना है उसी ग्रह के वाले के दिन, यानी कि सूर्य का दान करना है रविवार को, चंद्र का दान करना है आपको सोमवार को, मंगलवार को करना है मंगल का। इस तरह से आपको वार के अकॉर्डिंग दान करने। दान भी कोई बड़ा नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन चल रहे हैं आप लोगों की, वो मैं दूर कर देता हूं। चंद्र कुंडली, केपी, नवमांश, गोचर, देखिए आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो मैं आज दूर करना चाहता हूं। चंद्र कुंडली और केपी को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप लग्न कुंडली पर बात कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, तो उसे ही सीखिए। चंद्र कुंडली, केपी और लग्न कुंडली में कोई अंतर नहीं है। देखने का तरीका अलग है, समझने का थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन दोनों ही सिस्टम एक जैसे हैं। एक लेफ्ट हैंड ड्राइव है, एक राइट हैंड ड्राइव है, दोनों ही ड्राइविंग है, दोनों ही एक लक्ष्य तक पहुंचती है, दोनों के डिसीजन, दोनों के निर्णय एक जैसे ही होते हैं। लेकिन अगर आप साथ साथ में केपी और चंद्र कुंडली में एंटर हो जाएंगे तो लग्न कुंडली बिल्कुल आपके दिमाग से निकल जाएगी और सारी खिचड़ी बन जाएगी, ये समझ लीजिए। नवमांश क्या है? नवमांश है चंद्र, जो हमारी लग्न कुंडली है उसमें कोई सा भी नंबर का जो हाउस है उसकी अगर डीप स्टडी करनी है, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए 7वें नंबर का हाउस है जिसे हम लाइफ पार्टनर का हाउस कहते हैं, उसकी अगर आपको डीप स्टडी करनी है, उसके अंदर जाके आपको और गहराई से देखना है, एक सूक्ष्मदर्शी लगा के देखना है, तो उसको हम नवमांश कहते हैं। यानी कि आपको एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसके छोटे छोटे हिस्से करने हैं और उसको बहुत गहराई से देखना है। नौवां हिस्सा जो देखते हैं, एक हाउस का जो नौवां पार्ट हम देखते हैं छोटे रूप में, वो नवमांश कहलाता है। लेकिन आंसर आपको जो लग्न में दिख रहा है लगभग 99% वो ही अंदर मिलने वाला है। कंफर्मेशन के लिए हम नवमांश देख लेते हैं। नवमांश में आपको सिखा दूंगा, लेकिन जो लग्न में ऊपर दिख रहा है, लग्न कुंडली में जो आपको सामने दिख रहा है वो ही अंदर मिलने वाला है, ये भी आप समझ लीजिए। तीसरा आंसर गोचर। देखिए गोचर के लिए काफी कंफ्यूजन है, लोग पता नहीं कौन कौन सी बातें बोल देते हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए। आपका जब जन्म हुआ तो आपकी लग्न कुंडली में जो ग्रह छपे हुए हैं वो उस समय के गोचर थे। और गोचर की एक ही कहानी है, गोचर का एक ही काम है। आपकी लग्न कुंडली में जो ग्रह पॉजिटिव है वो गोचर में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और आपकी लग्न कुंडली में जो ग्रह नेगेटिव है वो गोचर में भी आपको नेगेटिव देगा। यानी बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि आपकी लग्न कुंडली में अगर मान लीजिए बुध अच्छा है, वो योग कारक ग्रह, तो गोचर में भी वो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि लग्न कुंडली में जो आपको दिख रहा है वो ही ग्रह आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि लग्न कुंडली में बुध आपके लिए पॉजिटिव है और गोचर में नेगेटिव हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी ग्रह का दान करते हैं, किसी भी ग्रह का पूजा पाठ का कार्य करते हैं, किसी भी ग्रह का रत्न धारण करते हैं, तो गोचर का भी इफेक्ट आपकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर पड़ेगा। तो गोचर से भी आप कंफ्यूज ना हो। काफी कंफ्यूजन है कि लोग कहते हैं वक्री हो गया तो ये नेगेटिव देगा, ऐसा नहीं है। अगर पॉजिटिव ग्रह है वक्री होगा तो और अच्छे रिजल्ट देगा, नेगेटिव ग्रह है वक्री है तो और नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो गोचर का मतलब हुआ अभी आज के दिन, यानी एट प्रेजेंट ग्रह आपके कौन सी राशियों पर मूव कर रहे हैं, आपकी लग्न कुंडली में कौन सी राशि पर अभी भ्रमण कर रहे हैं, वो गोचर होता है। लेकिन लग्न कुंडली में जो शो हो रहा है
वैसा ही गोचर इफेक्ट डालता है। तो इस चीज को भी मैं समझा दूंगा, लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए, कुल मिलाकर लग्न कुंडली में जो दिख रहा है वही हकीकत है, वही फैक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं यहां पर हम दान की। दान कितना किया जाए, दान जो हमें करना है कितने रुपए का करना है, बहुत ही आसान है। आपको वीक में, हफ्ते में एक बार 50 रुपए का दान करना है मिनिमम। अगर आप इतना भी दान करते हैं किसी भी ग्रह का, तो समझ लीजिए जो ग्रह 12 से 15 डिग्री तक है, वो इस दान के माध्यम से आप 0 डिग्री पर लेकर आ जाएंगे। उसकी नेगेटिव जो एनर्जी है वो 15 डिग्री से खींचकर 0 डिग्री पर आ जाएगी, अगर आप 50 रुपए का एक हफ्ते में एक बार भी दान करते हैं। दान किस तरह का करना है, कौन कौन सी चीजों का करना है, बहुत आसान है। आप जो कमाई करते हैं, आपकी जो इनकम है, उसमें से आपको थोड़ा बहुत दान करना है। पैसों का दान की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ खाने पीने की चीजों की बात की दान की बात हो रही है, और वो भी उन्हें करना है जो गरीब लोग हैं, जिनकी आवश्यकता है, नीड है। ठीक है, ये अगर आप दान करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट किसके मिलेंगे, समझिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह मारक है, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु मारक है और उसकी दशा चल रही है, या चल रही है अंतरदशा, अंतरदशा चल रही है, ये आप इस चीज को समझिएगा। अगर दशा या अंतरदशा चल रही है तो उस कंडीशन के अंदर आपको राहु ग्रह का दान करना है। दान का भी एक कंसेप्ट है, उसे समझ लीजिए। योग कारक जो ग्रह है उसका कभी लाइफ में आपको दान नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो मारक ग्रह हैं, जो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने वाले हैं, आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालने वाले हैं, उनका ही आपको दान करना है, जिससे उनकी जो रश्मियां आपके बॉडी में आ रही है वो आपकी बॉडी से बाहर निकले, और आपके नेगेटिव इफेक्ट जो होने वाले हैं आपके बॉडी पर, आपके शरीर पर, आपके मन पर, विचारों पर, आपके आसपास जो वातावरण बनने वाला है नेगेटिव, वो नहीं बनेगा। देखिए, दान कितना करना है वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। कौन से वार को करना है वो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर ही दिया है। अब आप इस चीज को समझिए, कौन से ग्रह का कौन सा दान करना है। सूर्य का दान। सूर्य अगर आपकी कुंडली में मारक है तो उस कंडीशन में आपको सूर्य पर जल चढ़ाना है। ये देखिए, आप सूर्य पर आपको नित्य जल चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रश्मियां है वो जल से फिल्टर होकर आपके बॉडी पर आएगी, तो इसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। कभी भी जिनकी कुंडली में योग कारक है सूर्य, उनको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखिए। कौन कौन सी चीजों का दान करना है? तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं, तांबे से बनी हुई कोई भी आर्टिफिशियल चीज का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, रविवार को करना है। चंद्र के लिए सफेद वस्त्रों का दान करना है, चांदी का, चावल का, दूध का, पानी का। दूध नहीं पीना है उस व्यक्ति को जिसके चंद्र मारक है और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है। सोमवार को आपको ये दान करना है। मंगल के लिए, मंगल जिनके कुंडली के अंदर मारक है उनको लाल वस्त्रों का, तांबे का, मसूर की दाल का, मीठी रोटी, गरीबों को भोजन कराना है, और बंदर जो होते हैं उनको गुड़ और चने खिलाने हैं। और मंगलवार वाले दिन ये काम करना है, और मेडिटेशन जरूर करना है इन लोगों को, क्योंकि मंगल वालों को गुस्सा बहुत आता है और अनकंट्रोल, कंट्रोल नहीं होता है, ऐसा गुस्सा आता है। मेडिटेशन की यहाँ बात चली है तो मैं आपको बात बता दूं, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर आपने कोई रत्न नहीं पहन रखा। देखिए, पहली चीज तो मेरे इतना ओवरलोड काम है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। मैं सुबह 9 बजे स्टार्ट होता हूं तो रात को 12 बजे तक मुझे एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती है। 4-5 तरह के मेरे काम है, एक काम नहीं है। स्टील का भी काम है, और अभी दिवाली के समय वैसे ही हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट कॉन्टैक्ट हैं, उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस कारण से अगर मैं रत्न और पहन लूंगा तो पता नहीं मेरी क्या हालत होगी, सोना ही दुश्वार हो जाएगा। दूसरा, मैं मेडिटेशन जो है उससे जुड़ा हूं सन 2010 से। जो कंटिन्यू 3 साल तक मेडिटेशन से जुड़े होते हैं उनको ये कार्ड बन के मिलता है मेडिटेशन के द्वारा। और ये है समर्पण ध्यान जो सेंटर है, ग्रुप है एक बहुत बड़ा, वो है। और एक बहुत बड़ा विशाल का है, कुंडलिनी शक्ति मंदिर भी बनने जा रहा है अब, मतलब मान के चलिए 100-200 करोड़ की लागत से, और अजमेर जिले में ही बनने जा रहा है। वो सबसे बड़ी बात है ये। तो जल्द आप लोगों को इसकी भी खुशखबरी मिल जाएगी। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी जब भूमि पूजन हुआ था तब। तो मुझे ये कार्ड सन 2010 में ही मिल गया था, और मैं लगभग इतने सालों से मेडिटेशन से जुड़ा हूं। मेडिटेशन जो इंसान करता है ना, उसको तो कोई रत्न और किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने ऑरा को इतना पावरफुल कर देता है कि कोई ग्रह नेगेटिव इफेक्ट उस इंसान पर डाल ही नहीं सकता। बात करते हैं यहाँ पर बुध ग्रह। बुध ग्रह के लिए हरे वस्तु का दान करना है, हरी सब्जी का, मूंग की दाल का बुधवार को, और तुलसी का पौधा घर में जरूर रखें और उसमें जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद बृहस्पति ग्रह की बात करें तो चीनी, केला, पीले वस्त्र, नमक, मिठाई, हल्दी
और साथ साथ में गुरुवार को ये कार्य करना है आपको। गुरुजन जो हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लें अगर गुरु आपकी कुंडली के अंदर मारक है तो। शुक्र की बात करें, रंगीन वस्त्र, क्योंकि शुक्र जो है एक चमकीला ग्रह है और ये भोग विलास और साथ साथ में सुंदरता और इंटीरियर, इन चीजों से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो आपको शुक्र के लिए रंगीन वस्त्रों का दान करना है। अगर मारक है तो सेंट जो है, परफ्यूम जो है, इत्र जो है, उसका दान करना है। इत्र उन लोगों को नहीं लगाना है, सेंट नहीं लगाना है जिनके शुक्र मारक है। चंदन का दान करना है, कपूर का, चीनी का। और कन्यादान अगर कहीं हो रहा है तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, अपनी श्रद्धा उसके अनुसार पैसा जरूर दें। शनि, शनि देव जो है अगर कुंडली में मारक है तो काले वस्त्रों का आपको दान करना है, उड़द की दाल का दान करना है, काले तिल जो है उनका दान करना ही है, सरसों का तेल जो है उसका दान करें। और साथ साथ में जो स्टील जो है या लोहे की चीजें हैं, स्टील के बर्तन हैं, इनका दान करें शनिवार वाले दिन। और शनिवार वाले दिन आप ये दान करें संध्या के समय, शाम के समय। बात आती है राहु देव की। राहु देव के लिए काले तिलों का दान करें, नारियल का, कंबल का, काली जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीजें आपको दिखती है उनका दान आप कर सकते हैं। नीली चीजों का भी दान कर सकते हैं यहाँ पर। साथ साथ में मीठी रोटी का आप दान कर सकते हैं, कौवे जो होते हैं उनको दे सकते हैं। और शनिवार वाले दिन कर सकते हैं ये काम आप, और संध्या के समय ही करना है, क्योंकि ये दोनों जो ग्रह हैं ये मतलब मान के चलिए आप रात्रि का जो समय रहता है वो इनके लिए ज्यादा बलशाली रहता है। केतु देव की बात करें तो तिल का दान कर सकते हैं, सफेद या काले दोनों ही। नारियल का दान करना है, उड़द की दाल का दान करना है, लोहे का कर सकते हैं, कंबल का कर सकते हैं, भूरे रंग की जो वस्तुएं हैं या वस्त्र है उनका भी दान कर सकते हैं। और कुत्ते को रोटी जरूर देनी है अगर केतु किसी की कुंडली में मारक है तो। और यह कार्य आप मंगलवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। मंगलवार को इसलिए क्योंकि इन्हें मंगल का छाया ग्रह भी कहा जाता है, मंगल जैसे गुण इस केतु देव में होते हैं। और शनि देव की छाया ग्रह माने जाते हैं यहाँ पर राहु देव, क्योंकि यह इनके जैसे थोड़े से मतलब इफेक्ट डालते हैं बॉडी के ऊपर। यह वैसे न्याय का डिपार्टमेंट है और सारा बुरा डिपार्टमेंट राहु देव के हाथ में। तो दोस्तों ये 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की शांति का ये उपाय है, बहुत छोटा सा। आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष भी है और राहु केतु की स्थिति खराब है तो आप ये दान करके उन्हें शांत कर सकते हैं। और खुद का किया गया कार्य, खुद के द्वारा मंत्रों का जाप बॉडी पर सबसे ज्यादा असर डालता है, उससे कहीं गुना असर डालता है जो आप हवन में, पूजा पाठ में पैसा खर्च कराते हैं। आप सोचिए, आपसे कई दूर कोसों दूर कोई आदमी हवन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है आपका नाम लेकर, उसका ज्यादा असर होगा या आपके मुख से जो शब्द निकलेंगे और जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे उसका आपके ऑरा पर असर पड़ेगा। आप इस चीज को समझ के देखिए। तो खुद के द्वारा किया गया जो कार्य है वो 100% आपके ऊपर असर डालेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा बीज मंत्र की, वो बीज मंत्र जो निकले हैं ओम शब्द से। इन्हें बीज मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओम जो है वो सबसे मेन पावर है और उस ओम शब्द से ये बीज मंत्र निकले हैं। और ये जो बीज मंत्र है ये असर करते हैं दोनों दिशाओं में। दान का जो कार्य है वो भी बीज मंत्र करते हैं, यानी कि अगर कोई नेगेटिव ग्रह हो तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। और अगर कोई ग्रह ऐसा है जो आपकी कुंडली में पॉजिटिव है लेकिन उसकी डिग्री कम है तो उसको और ज्यादा पॉजिटिव कर देंगे। तो बीज मंत्र दोनों ही दिशाओं में काम करते हैं। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना कर दूंगा और उसको मेडिटेशन से भी जोड़ूंगा। वो मैं एक राहु देव, सूर्य देव और चंद्र देव सबकी अलग वीडियो बनाऊंगा। वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर वो आप कंसेप्ट को समझ गए और वो आपने अपने जीवन में उस मेडिटेशन और बीज मंत्र वाली वीडियो को जोड़ लिया। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। कुंडली जो है, जिसने इसको समझ लिया, आप अपने ग्रहों को बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अपने ग्रहों को आप पॉजिटिव जो ग्रह हैं उनको और ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव जो ग्रह हैं उनका नेगेटिव असर समाप्त कर सकते हैं और उसे भी पॉजिटिव दिशा में ला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूरी कुंडली के ग्रहों को मैनेज कर सकते हैं। पॉजिटिव क्षेत्र में ले जाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, तकलीफों को दूर कर सकते हैं और सक्सेस की ओर अपने आप को आप ले जा सकते हैं। लेकिन आपको इसको समझना होगा, ये साइंस है, विज्ञान है, ये कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। मेरे पास इतनी कुंडली आती है और मतलब 100% विज्ञान लागू होता है इस पे। मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिनके जीवन में जो तकलीफ चल रही है, पूजा पाठ हवन में पैसा खर्च करा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, खुद के द्वारा किया गया कार्य जो उन्हें फायदा देगा, तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक पर। नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, तो मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।